ऐसा कोई घर नहीं जिसमें प्रतिदिन हत्या ना होती। वो गोली से नहीं होती है, कैसे होती है? जम के बोलो जरा, बोली से होती है। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में प्रतिदिन हत्या नहीं होती हो, बस अंतर एक है, गोली से हत्या होती है तो शरीर मर जाता है, बोली से हत्या होती है तो यह आत्मा मर जाती है, जिसने बोला उसके प्रति समाप्त हो जाती है। नहीं बनता ज्यादा काम, कम कर लो। नहीं बनता किसी से व्यवहार, थोड़ा कम कर लो। पर निवेदन है, ऐसा शब्द ना बोलिएगा जिससे किसी के हृदय को चोट पहुंच जाए, और उसके दिल को चोट पहुंची तो वो देवाधिदेव महादेव को चोट पहुंची। शब्द अच्छे बोलो। एक बात कहें हैदराबाद वालों, जीजियों, कोई कमी नहीं किसी के घर में, 2 रोटी सब प्रेम से खा रहे हैं, खूब आनंद से जिंदगी जी रहे हैं, किसी के यहां कोई कमी नहीं है। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने पंडाल में सुन रहे हो, किसी के यहां कोई कमी नहीं है। कमी अगर एक है तो वो वाणी की कमी है। मीठा बोलना चालू कर दो, जिंदगी का सारा सुख अपने आप प्राप्त हो जाए। मीठा। ये शुगर की जो बीमारी हो रही है ना, ये तुम्हारे मीठे नी बोलने से हो रही है। पहले के समय में जितना तो मीठा तुम नहीं खाते, उतना पहले के समय के लोग मीठा खाते थे। जी हाँ, जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, ईमानदारी से बोलो माताओं, पहले के लोग इतनी खिचड़ी, उसमें 2 कटोरी घी, और जितने लोग मारवाड़ के बैठे हो, राजस्थान के बैठे हो, जरा हाथ उठा ना, मारवाड़ी जितने बैठे हो राजस्थान के, अगर मारवाड़ी, अरे सभी हो गया, रुको, मारवाड़ी अगर बैठे हैं तो वहां तो घी का पीपा संक्रांति पर साथ में रखते थे, और खिचड़ी बनती थी और थालियों में घी मिला के और गुड़ शक्कर मिला मिला के जो सट्टा मार मार खाते, सारा की सारा एक पीपा घी तो यूं निपटा जाते। आज के समय में ऑयली नहीं, शुगर नहीं, कितना कमा रहे, केवल ककड़ी खा रहे, केवल ककड़ी। शुगर की बीमारी कहां से आई? तुम्हारे पास से आई है शुगर की बीमारी। कहीं पहले के लोग भी घी खाते थे, पहले के लोग भी शक्कर खाते थे, पहले के लोग भी गुड़ खाते थे। पहले किसी को शुगर होती थी क्या? अरे बोलो तो जम के। किसी को इंसुलिन लगती थी क्या? नहीं। शुगर की कोई जांच करता था क्या? नहीं। खूब जीते थे, 90 साल 100 साल, तो डोकरी का बाल ही सफेद नहीं होता था, इतनी जोरदार। और पूरा के पूरा पान बिना सुपारी फेंके डोकरिया निपटा जाती थी पूरा। कहां गई थी शुगर? कहां गया था बीपी? कहां गया? कहीं नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहले के लोग जितना मीठा खाते थे उससे दुगना मीठा अपनी वाणी से बोलते थे। क्योंकि मीठा जो खाया है उसको डोनेट करो, निकालो। जब मीठा देते रहोगे तो शुगर अंदर शरीर में लेवल में रहेगी। अपनी जुबान से मीठा बोलना चालू कर दो, शुगर लेवल में आ जाएगी। तुम थोड़े दिन बोल कर तो देखो, तुम भी प्रसन्न। क्योंकि शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी होती कैसे? टेंशन से। क्योंकि किसी ने कुछ बोला और तुम अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर घुटते गए घुटते गए घुटते गए घुटते गए, तो शुगर बीपी हो गया। लेवल बराबर करो, मीठा बोलना चालू करो। जैसे ही मीठा बोलना चालू करोगे, परिवार के लोग तुम्हें पूछने लगेंगे, हमारे काका जी इतना बढ़िया बोलते, हमारी काकी जी इतना बढ़िया बोले, हमारी चाची जी बहुत बढ़िया, हमारे नाना जी बहुत बढ़िया, हमारी भाभी बहुत बढ़िया। जैसे ही मीठा बोलना चालू करें, शुगर बीपी सब लेवल में आना चालू हो जाए। बोलना तो चालू करो, सुधरोगे। क्या विचार है?
कब से? अरे जम के तो बोलो, आज से पक्का है? नियम ले लो, आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में, कोई कितना ही कुछ भी बोले, अपन खजूर वाली चोटी बना के चक कर रहे हो, क्या करना उसमें? छोटी सी जिंदगी है, कब चले जाएंगे पता नहीं है। मुस्कुरा कर जियो, मुस्कुरा कर। बहू अब शब्द बोल रही है, उसको बुलाओ, राइनोन लाओ, 7 बार उतारो। गजब की है ये तू, भगवान को धन्यवाद दूं कि तू मुझे मिली और मैं तुझे। बहू भी कहेगी डुकरिया पागल हो गई। कह देना सियोर वाले महाराज की शिव महापुराण की कथा सुन, पागल खाने के रहने वाले पागल ही हो जाते। क्या कहना, सांस रूठ जाए, बहुओं से निवेदन है, एक आंख में काजल लगा, एक की गायब कर जा, और डुकरिया के पास पहुंच जा पल्लू वल्लू लेके। रोज भले पल्लू नहीं ले, तो आज ले ले इतना, और इतना पल्लू लेके अम्मा के पांव पड़ ले। अम्मा भी मन में सोचेगी पागल वागल तो नहीं हो गई, हवा मवा तो नहीं लग गई कहीं की, कैसी हो गई पता। एक आंख में काजल लगाई, एक आंख का गाया, पल्लू इतना करी आई। सास के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। कितनी छोटी सी जिंदगी है साहब, इसको खुश होकर जी लो, फिर मिले ना मिले फुल एंजॉय के साथ अपने जीवन को जी, अपने जीवन को। पति कमाता है, घर में लाकर देता है, उसको अगर तुम समय पर जब वो आया और माता और पत्नी का चेहरा अगर प्रसन्न नहीं दिखता ना, तो वो करोड़ों की कमाई उसके लिए धूल के बराबर है साहब। करोड़ों की कमाई उसके लिए धूल है। जब वो आए ऑफिस से, दुकान से, ऑफिस से, व्यापार से, तुम माँ का चेहरा और पत्नी का चेहरा प्रसन्न दिखता है, तो 2 रोटी वो भी ज्यादा खाता है और खाकर कहता है आज आनंद आ गया। नहीं तो तुम चाहे मीन चाउमीन खिला दो, चाहे छम्मक लड्डू खिला दो, से कोई फर्क नहीं पड़े। अब तुम उससे कहो कि डोसा खा लो, वो के कई डोसा खाऊं, मेरा तो खुद डोसा बन गया, कई डोसा खा, प्रेम से। अब विश्वरूपा जी का सिर कट गया, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी। इंद्र ब्राह्मण हत्या के कारण बस कमल की डंडी के अंदर जाकर छुप गए देवऋषि नारद के कहने पर। और देवऋषि नारद ने कहा कहां जाकर छुपोगे, कमल की डंडी के अंदर कब तक छुपे रहोगे, ब्राह्मण हत्या है, कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। हम भी संकल्प लें कि हमारी वाणी से किसी की हत्या नहीं हो, हमारे शब्द से किसी की हत्या नहीं। निंदा करने वाला निंदा करता रहे, बुराई करने वाला बुराई करता रहे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहता रहे। क्यों? किसी ने हमसे पूछा, गुरुजी आज चारों तरफ एक ही बात है कि इस मंदिर पर उसने कब्जा कर लिया, उस मंदिर पर उसने कब्जा कर लिया, आप कुछ नहीं कहोगे? हमने कहा हम तो एक ही बात कहते हैं, अगर तुम प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम बनाए होते तो तुम्हारे मंदिर पर किसी ने कब्जा नहीं करा होता। और एक ही कार्य करना है हमको कि प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाने का नियम बनाना। प्रतिदिन शिव मंदिर में जाइए, उसका गुणगान करिए, उसका भजन करिए। धीरे धीरे मंदिर में पहले लोग जाते थे, घंटी बजाते थे, आरती करते थे। आज के जमाने में तो किसी के पास समय नहीं है, अकेला पंडित जी आरती करता है, मशीन लगा दी, उसमें नगाड़ा ढोल धमाका बज जाता है। और चलो तो चलो, कई कई मंदिरों में तो मशीन से ही आरती होने लगी, नगाड़ा भी मशीन बजाए, आरती भी मशीन करे। तो भगवान ने भी सोच लिया ठीक है, तुझे भी मशीन पे रख के ही निपटाऊंगा, वेंटिलेटर पे पड़ा पड़ा निपट गया मशीन पर।
पहले जन्म भी सस्ता था, मृत्यु भी सस्ती थी। न जन्म का पैसा लगता था, ना मौत का पैसा लगता था। जन्म भी सस्ता था और मृत्यु भी सस्ती थी। माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता था घर के अंदर, और अंतिम समय में मृत्यु भी कब आ जाती थी, लोग चले जाते थे। आज के जमाने में जन्म भी महंगा हो गया और मृत्यु भी महंगी हो गई। ऑपरेशन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं है। दोनों महंगे हो गए। अब तो लोगों को मरने में भी डर लगने लगा। 2-4 लाख रुपए जोड़ के रखना, वेंटिलेटर का देना पड़ेगा। तो भगवान से क्यों नहीं कहते ये क्यों हो रहा है? क्यों वेंटिलेटर के सहारे हो गए? क्यों ऑक्सीजन की मशीन के सहारे हो गए? भगवान कहते हैं मेरी आरती और पूजा तुमने मशीन के सहारे कर दी, तो मैंने भी तुमको मशीन के सहारे कर दी। आप मुझे अपने मन के सहारे कर दो। मंदिरों में ये मशीनें शोभा नहीं देती, नगाड़ों की और ढोल की और घंटी की और घड़ियाल की। जो मंदिर के आसपास रहते हैं 10 बच्चे, 11 लोग, 11 बच्चे, बुजुर्ग, 10-15 लोग भी अगर मंदिर प्रतिदिन जाएं, आरती पूजन करें, तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। करो, कुछ काम नहीं आएगा, संस्कार काम आएगा। संस्कार। कवि सुरेंद्र शर्मा, कविता सुनिए उसकी। कवि सुरेंद्र शर्मा जी से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम्हारा एक ही लड़का है, उसका रिजल्ट का क्या स्थिति है, आपको मालूम है? कवि सुरेंद्र शर्मा ने कहा एक बार मेरा बेटा 98% लेकर आया और मैंने बेटे की बहुत धुनाई करी, खूब मारा। बेटे ने कहा पापा मेरे 98 हैं और तुम मुझे मार रहे हो? हाँ, खूब मारा। दूसरी बार मेरा बेटा 62% लेकर आया, मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। मोहल्ले वाले कहने लगे तो पगला है, बेटा अच्छे % ला रहा था तो बच्चों को मार रहे थे, और कम % लाया तो मिठाई बंटवा रहे थे। सुरेंद्र शर्मा कवि ने कहा मेरा एक ही बेटा है, अगर 98% लाता रहा तो एक दिन विदेश भाग जाएगा। 62 लाता रहा तो मुझे छोड़कर कहां जाएगा? बेटा मैंने विदेश वालों के लिए पैदा नहीं करा है, बेटा मैंने अपने लिए पैदा करा है कि बुढ़ापे को संभालेगा। हम भी इसी दौड़ में लगे हुए हैं, 98 लाओ, 96 लाओ और माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़िए। हम भी इसी दौड़ में लगे हैं। हम बच्चों से कहते हैं उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। हम कभी बच्चों से ये नहीं कहते कि तुम ऐसे बनना कि आने वाली पीढ़ी कहे कि उनके जैसे बनो। हम अपने बच्चों से कहें कि ऐसा बनना जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा करी। राम अपने पिता के कहने पर एक आवाज में वन चले गए। भगवान कृष्ण अपने माता पिता के उद्धार के लिए कंस का संहार कर देते हैं। बनो, खूब बनो, पर हम भी तो अपने बच्चों को बताएं कि कुछ बनना, तुम्हारे जैसे भी लोग बने, ऐसा कुछ कर कर चलना। बच्चों से कहा तुम उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि उसको देखकर दूसरे बनने को तैयार हो जाए। महाराज डंडी से कब तक नहीं निकलोगे? ब्राह्मण हत्या है, छूटना पड़ेगी। ब्राह्मण हत्या को बांट दिया गया। 4 स्थान जल के पास गए, जलदेव ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। इसलिए सनातन धर्म का नियम है, जब भोजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले पानी का गिलास भरते हैं, पर आजकल उल्टा हो गया, पानी का गिलास सबसे आखिरी में आता है। पर शास्त्र रीति कहती है भोजन करने बैठो, थाली आए उससे पहले टेबल पर, कुर्सी पर
जहां भोजन कर रहे हो वहां पानी का लोटा, पानी का गिलास पहले भर कर रखो। क्यों? अगर पानी बाद में आएगा, उस पानी पर पानी का बुलबुला रह जाएगा, फेन रह जाएगा, तो वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। जो पानी पिएगा उसको ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। इसलिए भोजन करने के बाद पानी पिए जब तक उस पर से फेन बुलबुला समाप्त हो जाए। ब्राह्मण हत्या का अंश दिया पृथ्वी को, पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। तुम्हारी बहू का जाता हो, बहू की डिलीवरी हो, बहू को संतान हो, उसको खूब बादाम, काजू, गोंद घी में तल तल कर खिलाओ, मना नहीं है। पर जब जन्माष्टमी का त्योहार हो, रामनवमी का त्योहार हो, भगवान का प्रसाद बन रहा हो, उसमें गोंद मत मिलाओ, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या होती है। उसमें ब्राह्मण हत्या होती है। पृथ्वी को ब्राह्मण हत्या का अंश दिया तो पृथ्वी ने कहा मेरे ब्राह्मण हत्या के अंश को कहां रखूंगी? पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगता है, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं मिलाई जाती। आपकी बहू का जापा हो, बहू की डिलीवरी हो, बहू को संतान हो, तुम्हारे लिए लड्डू बनाओ, चाहे दाल का बनाओ, मूंग का बनाओ, उड़द का बनाओ, उसमें खूब गोंद मिलाओ। पर भगवान का अगर प्रसाद बना रहे हो तो उसमें गोंद नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण हत्या का दोष लगता है। भगवान को गोंद का लड्डू नहीं लगाया जाता। कहा अग्नि के पास गए, अग्नि देवता ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। अग्नि की जो नीली लपट होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होती है। नीली लपट ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए यज्ञ करता ब्राह्मण जब हवन कराते हैं, यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण जब यज्ञ कराते हैं, उस समय पर यज्ञ की अग्नि को सीमित रखते हैं। जजमान तो खूब घी छोड़ता है, जजमान तो खूब सांकल्य छोड़ता है, पर यज्ञ करता ब्राह्मण ध्यान रखता है अग्नि की लपट ज्यादा ऊंची जाएगी तो उसमें नीली लपट आ जाएगी, नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। तो ब्राह्मण क्या करता है? थोड़ा सा शरबत बनाकर रखता है, दूध दही मिलाकर रखता है। जैसी आंच ऊंची हुई, इसने लोटा भरकर अग्नि में डाल दिया, आंच नीची हो गई। अगर अग्नि ऊंची जाएगी तो उसमें नीली लपट आ जाएगी। नीली लपट में ब्राह्मण हत्या का अंश है। ब्राह्मण हत्या ना लगे। अब बहुत प्राचीन जो मंदिर हैं, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीश, साउथ के भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जो पुराने हैं। इन मंदिरों में लाखों लोगों का भोजन बनता है, गैस की टंकी पर बनता है। जम के बोलो जरा, गैस पर भोजन बनता है? नहीं। काय पर बनता है? जम के बोलते जाओ, लकड़ी पर भोजन बनता है। कारण लकड़ी की जो आंच होती है वो पीली होती है, गैस की जो आंच होती है वो नीली होती है। क्यों कहा जाता है कि कली काल में अगर आप गैस पर भोजन बना रहे हो तो उस पे जो रोटी सेकते हैं वो नीली लपट पर सिखाती है। तो क्यों कहा जाता है कि भोजन की थाली लगाने पर सबसे पहले उस भोजन का भोग तुम्हारे घर में जो भगवान है उनको लगा देना चाहिए, जिससे ये ब्राह्मण हत्या का दोष समाप्त हो जाए। क्यों कहते हैं? गैस पर भोजन बनकर तैयार होने पर अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं, तुम्हारे सामने अगर भोजन की थाली आती है
तो जितने भोजन करने वाले हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, गैस पर बना हुआ भोजन तुम्हारे सामने आता है, शादी ब्याह में भोजन तुम्हारे सामने आता है, किटी पार्टी में भोजन तुम्हारे सामने आता है, कहीं ठेले पर अगर तुम कुछ खा रहे हो, कहीं हाथ गाड़ी पर कुछ खा रहे हो, तो अगर गैस पर बना हुआ भोजन कर रहे हो तो आपसे निवेदन है, भले भोग लगाओ चाहे मत लगाओ, जब भोजन की थाली सामने आए तो एक बार हाथ जोड़कर भगवान से इतना जरूर कह देना, महादेव ये भोजन कर रहा हूं, अमृत कर देना। बस इतना कहना और खा लेना, भोजन अमृत हो जाएगा, ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हो जाएगा वो अन्न। पर गुरुजी हम ट्रेन में भोजन करेंगे और ऐसे हाथ जोड़ेंगे तो शर्म आएगी, तो नरक कपड़न से डरत है, नरक पड़न से ना है। झुककर प्रणाम करने में यह डर लग रहा है कि कपड़ा गंदा हो जाएगा, और ऊपर गए और मां पर तो दादा क्या कुटाई होगी। फिर तुम कुछ भी खाओ, गैस पर बना हुआ अगर कुछ भी खा रहे हो तो पहले भगवान को नमन कर दो, प्रणाम कर दो। बस हाथ भी नहीं जोड़ सकते तो दिल से प्रणाम कर दो, हृदय से तो कह सकते हो, इतना तो कर सकते हो, एक सेकंड के लिए बस नेत्र झपके उठाए, उतनी देर में तो महादेव खाकर निकल गए और प्रसाद हो गया, अमृत हो गया। इतना तो कर सकते हो। सनातन धर्म में जन्म लिया है आपने और हमने, सनातन धर्मी हो आप, तो भोजन करते समय अगर बन सके घर में भोजन करो तो भोजन की थाली को हाथ जोड़ लो, गैस पर बना है प्रभु, बस हाथ जोड़ा, शंकर जी अमृत कर दीजिए, पा लीजिए। रोज प्रतिदिन भोजन को अगर हाथ जोड़कर खाओगे, ये पक्का है जिंदगी में किसी रोग के कारण हॉस्पिटल नहीं जाओगे, शिव जी उसको अमृत कर देंगे। आप बोलो तो उसको। एक भजन माताएं गाती हैं, बड़े प्रेम से गाती हैं, सब अमृत होई जाए रसिया, रुचि रुचि भोग। शबरी के पैर सुदामा के तंदुल, शबरी के पैर सुदामा के तंदुल, भाव सहित तुम पाओ रसिया, सब अमृत होई जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। हम भगवान को ज्यादा नहीं रिझा सकते, भोजन की थाली को देखकर हाथ जोड़ लो, खा लो, खत्म। अमृत अग्नि की नीली लपट ब्रह्महत्या का दोष है। नारी से कहा ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो, तो नारी का रजस्वला होना ब्राह्मण हत्या का अंश है। कल कथा में कहा था 31 दिन तक बेलपत्री के पेड़ के नीचे मंत्र का जाप करना है। मेरा माताओं से निवेदन है, जब रजस्वला धर्म आए उस समय पर वृक्ष के नीचे नहीं जाना। रजस्वला धर्म के समय पर वृक्ष के नीचे नहीं। कंस की मां गई थी रजस्वला धर्म के समय पर वृक्ष के नीचे, तो कंस जैसी औलाद पैदा हुई थी। श्रीमद् भागवत में आपने सुना होगा। तब जब ब्रह्म हत्या चली गई, समाप्त हो गई, तब इंद्र देव तुरंत भगवान नारद जी के पास गए, उनसे निवेदन करा। बृहस्पति महाराज की कथा का बहुत विस्तार है, उसको अपन श्रवण करते हुए कल की कथा में भी श्रवण करेंगे आनंद के साथ। इंद्र भगवान देव ऋषि नारद के पास जाते हैं, आगे वर्णन आता है सुंदर। भगवान माता पार्वती जी का मंगल विवाह भगवान शिव के साथ हो रहा है। भगवान देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती का मंगल आनंदमय विवाह होने जा रहा है। भाव भक्ति से शिव जी के मंगल विवाह की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। कल कथा में बृहस्पति भगवान के द्वारा सुंदर आनंद के साथ वत्रासुर के अंत की ओर चलेंगे।
और तुष्टा ऋषि द्वारा वृत्रासुर की उत्पत्ति का स्मरण करेंगे। भगवान शंकर की सुंदर बारात आ रही है, जोरदार। जब मैं गया था तो सारे स्थान भरे हुए थे, कोई स्थान खाली नहीं था। किसी को कष्ट देना ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं वापिस आ गया। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, क्या देखते हैं भोलेनाथ। इंद्र ने बृहस्पति महाराज को देख लिया था, उसके बाद भी खड़े नहीं हुआ, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा। तब समझ गए कि जरूर इंद्र ने ये सब जानकर कर करा है, जानकर कर। जैसे कमल का पुष्प ना मिलने पर कमल गट्टे का जल शंकर को समर्पित कर देने से, भगवान शिव को जल समर्पित कर देने से शरीर का रोग समाप्त होकर शरीर में नूतन ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी तरह शंकर भगवान ने देखा बृहस्पति को, तो भगवान शंकर ने कह दिया, हे बृहस्पति देव, जो कमल का पुष्प पड़ा हुआ है मेरे पास में, इस कमल के पुष्प को लेकर जाइए और आप अपने अंगिरा बाबा के भवन में प्रवेश कर जाइए। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो जो बच्चा शरीर से रोगीला ज्यादा होता है या रोग उसको घेरे रहता है, तो मुट्ठी भर ज्वार का दाना उस बच्चे के हाथ में पस भरकर वो ज्वार का दान करवा दिया जाता है। जैसे यदि आप लोगों ने शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा सुनी हो, या महेश्वरी समाज मुंबई द्वारा अंधेरी में हुई स्कंद पुराण महेश्वरी समाज द्वारा जो हुई थी, अगर वो श्रवण करिए तो उसमें बताया गया है कि कुछ चीजों के दान ऐसे होते हैं जिन दान को करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। और वो दान बहुत सारा धन का या वैभव का दान नहीं है। हम जिसको प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ज्वार का दान करने से रोग से मुक्ति होती है, रोग से मुक्त होता है, उसी तरह आप चिंता मत करो बृहस्पति देव, अब आप जाइए, इंद्र को इसका भोग भोगना पड़ेगा। जब बृहस्पति महाराज चले गए और भगवान शंकर ने कहा दिया, बृहस्पति महाराज अब आप जाना मती, उस देव गुरु के सिंहासन पर आप मत बैठो, आप रखो। बृहस्पति महाराज वापिस आ गए। इंद्र को लगा बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, बृहस्पति महाराज को बुलाने गए, नहीं आए। इंद्र को क्रोध आ गया, उन्हें विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। कौन थे ये विश्वरूपा? इंद्र के भाई, दिति की संतान, विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। अब विश्वरूपा जी गुरु बन गए, बैठ गए। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे, एक मुख से भाग ग्रहण करना, दूसरे मुख से सोमपान करना, तीसरे मुख से राक्षसों को भाग देना। इंद्र को क्रोध आ गया, क्योंकि जब व्यक्ति पद पर, प्रतिष्ठा पर आगे बढ़ता चले जाता है, उसका जब बहुत जगह पर मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती रहती है, तो उसको थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाता है, थोड़ी सी बात। और जरा जरा सी बात में अगर क्रोध आ रहा है तो समझ लो ये बहुत बहुत प्रतिष्ठा इसको ज्यादा मिल गई थी, सम्मान ज्यादा मिल गया था, आदर ज्यादा मिल गया था, अहंकार सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। भाई मंदिर जाने से क्या मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अहंकार जो सिर में भरा रहता है, जब भगवान के चरणों में हम झुककर प्रणाम करते हैं, हमारा ये मटका अहंकार का जो खोपड़िया में भरा हुआ है, सिर में भरा हुआ है, वो अहंकार का पूरा मटका देवाधिदेव महादेव के सामने खाली हो जाता है। अभिमान वहां लुढ़क जाता है।
इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी कहते तुम वो दो जो तुम्हारा खुद का। अब तुम्हारा खुद का क्या है? शरीर क्या तुम्हारा है? ये तो माता पिता का दिया हुआ है, ध्यान देना। कपड़े तुम्हारे हैं, जन्म लिया था तो नग्न पैदा हुए थे। आभूषण तुम्हारा है, सब पूर्वजों से मिला है। वैभव तुम्हारा है? नहीं। मनुष्य का अपना कुछ है तो व्यक्ति का अहंकार खुद का है। शंकर भगवान कहते हैं जो तुम्हारा खुद का है वो मुझे दो, और व्यक्ति का अहंकार खुद का होता है। इसलिए मंदिर जब जाओ, कथा में जब जाओ तो अहंकार लेकर मत जाना, जाना तो अपना अहंकार भगवान को समर्पित कर कर आना कि मुझे ये अभिमान नहीं रखना प्रभु, ये अहंकार आप रख लीजिए, ये अभिमान मुझे नहीं चाहिए। इस अहंकार का मैं क्या करूंगा? क्या करना मुझे इस अभिमान का? अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया है। बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, चले गए, विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। इंद्र को क्रोध आ गया, तलवार लेकर इंद्र गया और बृहस्पति यहाँ जिस पद पर विश्वरूपा जी को बिठाया था देव गुरु बनाकर, उन्हें देव गुरु विश्वरूपा जी का सिर काट दिया। और सिर कटा, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी, इंद्र ने विचार करा करूं क्या इस ब्राह्मण हत्या का, क्योंकि मेरे हाथ से ब्राह्मण मरा है। सब कुछ करो पर घर में प्रतिदिन हत्या मत करो।